नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 100 से अधिक संक्रमितों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 2649 हो गई है तथा 3967 नए संक्रमितों का पता चलने से कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की तादाद 82,000 के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 81,970 हो गई है। इनमें 51,401 सक्रिय मामले हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 1,685 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद ऐसे लोगों की संख्या बढ़कर 27,919 हो गई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर में भी निरंतर इजाफा हो रहा है, जो शुक्रवार को बढ़कर 34.06% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में निर्माण भवन में मंत्री समूह की 15वीं उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि देश भर में कोरोना वायरस के 79% मामले 30 नगर निगम क्षेत्रों के हैं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के कारण हुए कार्य दिवसों के नुकसान की भरपाई, गर्मियों की छुट्टियों में कटौती करने का शुक्रवार को निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने इस बार 7 हफ्ते की बजाय यह ग्रीष्मावकाश केवल 2 हफ्ते रहेगा। कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किश्त कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों से जुड़ी रही, जिसमें कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया है और इस क्षेत्र के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं घोषित की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार तीसरे दिन संवाददाताओं से चर्चा में ये घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए कुछ घोषणाएं की गई थी। पिछले 2 महीने में कुछ अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74,300 करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है। पीएम किसान के तहत 18,700 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त कोल्ड चेन और उत्पादन के बाद प्रबंधन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास के वास्ते फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फार्म गेट और एग्रीगेशन केंद्र पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर यह राशि व्यय की जाएगी। इस फंड की शीघ्र ही स्थापना की जाएगी। विश्व बैंक ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से भारत के सर्वाधिक प्रभावित गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए $1 अरब का सामाजिक संरक्षण पैकेज मंजूर किया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने 14 मई की बैठक में इस पैकेज को स्वीकृति दी थी। इसे मिलाकर विश्व बैंक की कोविड-19 महामारी चुनौती से निपटने के लिए भारत को दी जा रही मदद $2 अरब हो गई। $1 अरब की त्वरित मदद पिछले माह भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को दी गई थी। नए पैकेज की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। चालू वित्त वर्ष में पहले $75 करोड़ का त्वरित आवंटन होगा, जबकि शेष $25 करोड़ अगले वित्त वर्ष में मिलेंगे। पहली किस्त की राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAVI के तहत खर्च की जाएगी, जिससे नकदी हस्तांतरण और खाद्य लाभों के क्रियान्वयन में त्वरित मदद मिलेगी। दूसरी किस्त सामाजिक संरक्षण कार्यों पर व्यय की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप निरंतर चरम पर है और अब तक 3 लाख से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं तथा इससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 44 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,12,118 मामले बढ़े हैं तथा कुल संक्रमितों की संख्या 44,27,704 हो गई, जबकि कुल 3,01,711 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 31,368 लोगों की मौत हुई है और 2,23,096 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन में कोरोना से 2,29,540 लोग संक्रमित हैं, जबकि 27,321 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,933 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 4,633 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। यूरोप के देश फ्रांस और जर्मनी में भी स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ी है। यहाँ अब तक 1,68,184 लोग संक्रमित हुए हैं और 27,425 लोगों की मौत हो चुकी है। जनवरी में कोरोना वायरस के 1,72,239 लोग संक्रमित हुए हैं और 7,723 लोगों की मौत हुई है।
भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि कोरोना वायरस के खतरे के बाद क्रिकेट दोबारा शुरू होने पर वर्ल्ड टूर्नामेंट की जगह घरेलू क्रिकेट और द्विपक्षीय सीरीज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोरोना वायरस के खतरे के कारण दुनिया भर में क्रिकेट गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं और ऐसे में कई द्विपक्षीय सीरीजों को या तो स्थगित किया गया या रद्द करना पड़ा है। आईपीएल की 13वें सत्र को भी कोरोना के खतरे को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। आईपीएल का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन वीजा प्रतिबंधों और देश में जारी लॉकडाउन के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। शास्त्री का कहना है कि क्रिकेट दोबारा शुरू होने पर आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।